मैं देता कुर्सियाँ निकाल कर कुर्सियाँ काटो पूरा वीडियो होई हम हबड़ी केना लग रहे हो अवश्य आप चले बुए देखिए सबसे पहले मैं मैथ में कुछ ना हो लेकिन जो मैथ की थ्योरी सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लो तो जब आगे थी तैयारी वारी मास्टर से तैयारी करे थ्योरी वोरी से बहुत पहले बड़े क्रम विनिमय नियम पढ़ रहा सुन पढ़ रहा सहचर नियम पढ़ रहा ऐसे वितरण नियम से पढ़ रहा तो अब इन पूरा पढ़ाई थे शुरू ठीक है सबसे पहले थ्योरी के बने फेयर बने थ्योरी के फेयर मेन थ्योरी कहते मेन हो थ्योरी है आप देख सा जाने ठीक बताओ लिखिए ना जाते तब लिखिए जैसे मालूम जानता रहे जब पहले मालूम सब जानता रहे ऐसा हमारे काम शुरू से पढ़ावल का ए कौन हाला ना करिए सबसे पहले क्लास कथी बा लगल हुई 8 क्लास 8 देखो पाठ किताब हो तो रहा लेकिन थ्योरी इंपॉर्टेंट है बात समझ में लगो पाठ के नाम कौन संख्या परिमेय संख्या कौन संख्या परिमेय सबसे पहले परम प्राकृतिक संख्या कहाँ संख्या परम सबसे पहले में प्राकृतिक संख्या जान ला इस तो जान ला तो नहीं रे तुम्हें जाना है आई देख प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कौन सी संख्या को गिनती की संख्या कौन संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होकर है 1 से अनंत तक और गिनती कोनो अंत है कुछ प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या कौन सा कहते हैं प्राकृतिक संख्या गिनती कहाँ शुरू होकर 1 से और कोनो अंत है ना तो कहते लिखा 1 से अनंत तक की संख्या को यानी 1 से अनंत तक के संख्या को कौन संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं पहले समझ तो बाद में लिखिए समझ मन सुन अरे प्राकृतिक संख्या यानी गिनती कितना लिखो तो टीचर से गिनती की संख्या को कौन सा कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं वो कभी बस सही बा तो गिनती संख्या कहाँ शुरू कर ले 1 से अब कोनो अंत बा वो कहले 1 से अनंत तक संख्या कौन सा कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसे में कहती हुई जैसे में हो जाए 1 2 3 4 5 6 कहाँ अनंत लेना हो अब देख 2 नाम में कौन संख्या पूर्ण संख्या कौन संख्या पूर्ण संख्या इसे कहते हैं देख रहे हैं पूछो ना खाली प्राकृतिक संख्या में खाली कथी मिला दे 0 जौन संख्या कथी शुरू होके 0 से जौन संख्या कथी शुरू होके 0 से कौन संख्या कर ले प्राकृतिक संख्या और 0 से ले कहाँ ले अनंत ले यानी 0 से ले कथी 0 से अनंत तक के 0 से अनंत तक के संख्या को पूर्ण संख्या कौन संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं अब समझ एग्जाम्पल कथी होई 0 होई 1 होई 2 होई 3 होई 4 होई 5 होई 6 होई 10 कहाँ ले अनंत ले ना अनंत ले अब समझ
अच्छा हाई जीरो का हटा दे तो प्रति कौन संख्या बा? अच्छा पूरा प्राकृत संख्या कौन संख्या पूर्ण संख्या नहीं के लेकिन पूरा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या बा। अच्छा ठीक पूछता हूँ बताओ सही प्राकृत संख्या कौन संख्या होकले पूर्ण संख्या होकले लेकिन सही पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ना हो तो कौन बा? तो जीरो। तो कौन बा? जीरो। जीरो ना है देख पूरा प्राकृत वाला पूर्ण में है कि ना है लेकिन हाई जीरो में है। कभी काम सही प्राकृत संख्या कौन संख्या होता है लेकिन सही पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। जैसे में कौन? जीरो। लिख लिया फिर देखें सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या नहीं होता है। ये लोग कौन डाउट सके समझे में तार पहले यहाँ तो नहीं तो निमा से फेर बना ले आपसे बोलो अब तो बहुत थ्योरी लिखा है डीपली ये सब तो लिखने बड़ा हम ज्वाइन कर जवन टाइम पर थ्योरी है मस्त में टाइम से लगे आज थ्योरी पूरा पढ़ ले देखा बता दे सर यार निमा से सर फेर बना लिए ठीक बा बता दे सर हाली जल्दी बना बहुत घाम हो गलो रे ते घाम पाक दे बस हो गलो। अब अगला लिखिए पूर्णांक लिखिए पूर्णांक मालूम कैसे क्या करना कौन नहीं याद पूर्णांक हाँ तो ऐसा करिए धनात्मक कभी हुई ऋणात्मक एवं शून्य को कभी शून्य के समूह को कभी कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। संख्या प्लस में रहो तो आप चाहे माइनस में रहो तो कभी का लाई माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 डैश समझ सके और संख्या कति में रहो प्लस में रहो तब माइनस में रहो तब चाहे कति रहो जीरो रहो तो कभी का लाई पूर्णांक कोनो पूछी 6 कौन कौन संख्या बा कभी कही 6 प्राकृत संख्या बा पूर्ण संख्या बा पूर्णांको बा सम बा नहीं के अब भाज्य संख्या नहीं के 6 कौन कौन सम संख्या बा सम संख्या बा प्राकृत संख्या बा पूर्ण संख्या बा पूर्णांको बा अब भाज्य संख्या नहीं के प्लीज समझ ले संख्या प्लस में रहो तब पूर्णांक कहलाए माइनस में रहो तब पूर्णांक कहलाए चाहे जीरो रहे तो कहलाए पूर्णांक कहलाए। लेकिन आज समझ अपन पूछी -1 प्राकृत संख्या बा कि ना बा -1 प्राकृत संख्या बा प्राकृत संख्या आज गिनती माइनस में होखल है तो गिनती खाली प्लस में होखल है कभी पढ़ले गिनती की संख्या अगर 1 से लेके कहाँ ले अनंत ले तो ये माइनस में बा तो प्राकृत संख्या नहीं की कौन संख्या बा ऋणात्मक संख्या बा चाहे पूर्णांक बा कभी बा पूर्णांक बा समझ ला सके पूर्णांक माने तो नहीं सब रे माइनस में रहो तो आपको कभी कहलाई पूर्णांक कहलाई जीरो रहे तो कभी कहलाई पूर्णांक कहलाई अब प्लस में रहे तो कभी कहलाई पूर्णांक कहलाई ठीक बा। हाँ देखना अपनी में देखो कौन चिटना मारे आप समझ हाल समझ जाए सम संख्या किसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा कट जाए यानी जो संख्या 2 से पूरा कट जाए तो उसे कौन संख्या सम संख्या कहते हैं। जैसे में कथी हुई 2 हुई 4 हुई 6 हुई 8 हुई 10 हुई 12 हुई डैश ना हुई
जल्दी पे लेता है तो जल्दी फास्ट में सब उतर जल्दी। देख देख सकता हूँ चीट ना मारे। चलिए मैं कौन दे दो ना, वो मिटा दे सके। अब देख अगला, देख सही अगला पड़ेगा भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। कौन संख्या? किसे कहते हैं मालूम हो? मैंने वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों से कटे, मैंने अन्य से भी कटे। मैंने वैसी संख्या जो एकों से कटे, अपने आपों से कटे, अन्य संख्या से भी कट जाए, कौन सा कहते हैं? भाज्य संख्या। मैंने कहा वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। मैंने वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कथी हो? 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 बार एकों से कटी था, अपने आपों से कटी था और 2 से कटे नहीं है, यानी एकों से कटी था, अपने आपों से कटी था, दूसरों से ना कटी था। कई गुणनखंड बा? 3 गुण 2 से अधिक नहीं है। इसे मान लो 6 बा, 1 से कटी, 6 से कटी, और कटी से कटी, 2 से कटी, और कटी से कटी, 3 से कटी, यानी एकों से कटी, अपने आपों से कटी है, दूसरों से। कौन सा है काम? भाज्य संख्या। यानी गुणनखंड का गो बा मैंने 2 से बेसी नहीं है, समझ सकल हो? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 2 है। 4 हुई, कथी हुई? 4 हुई। कौन हुई? 2 तो खाली 1 से कटी है, कथी से कटी? 2 से कटी, अपने ना दूसरे से कटी, तो अभाज्य संख्या नहीं हुई, तो कौन बा? 4 बा। तो लिख है, कौन लिखा? वैसी संख्या, चाहे जो संख्या लिख दी, वैसी लिख ले। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो लिखना तूने साथ साथ है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं, मतलब स्वयं मतलब अपने आप, एक एवं स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य संख्या से, अन्य संख्या से, अन्य संख्या से भी करता है, अन्य संख्या से भी करता है, वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी करता है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लिख सकला से वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है, अधिक होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो जाए 4, 6, 8, 10, 9 हो जाए, 4, 6, 9, 8, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 10। उतार ले सा।
कभी पूछे था कोनो वाला लिखिए ऊपर में, जो नीचे ना वाली सेक्सफल वो कहाँ लिखिए नीचे, समझ आ गया। तू चीट बहुत मार ले, ओकर देखे रही है निमन से। कौन चलो यार वो है समझ भाषा संख्या, वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों से कटे, कौन सा कम भाषा संख्या, यानी कि जो संख्या गुणनखंड करो दो से अधिक हो। और कौन संख्या आभास संख्या। देख परीक्षा में बहुत पूछले सर आभास सुने हाल ना करते है आभास संख्या। सुनो बात समझ, दो बार कैसे कटी तो एक से कटी, कैसे कटी दो से, दूसरा से कटी, यानी एक से कटी कटी अपने आप से कटे, दूसरा से न कटी। मैंने वही संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरा से न कटे, कौन सा काम गुणनखंड कहो बा। मैंने वही संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होता है, कौ गुणनखंड हो जहाँ दो गुणनखंड आभास संख्या का। सुन एक आभास बा कि ना आभास बा, एक आभास संख्या बा कि ना बा, का नहीं के हाँ कहीं का गुणनखंड दूगो नहीं के, गुणनखंड का बा खाली एक से कटी, दूसरा से कौन कटी, जौन संख्या कौ संख्या से कटे, दूगो से कटे रे, दूगो एक से कट लिया और दूसरा कट लिया, यानी जौन दूगो से कटी वो कभी कोई आभास संख्या हुई, जौन खाली अकेला कटी आभास संख्या न हुई। कोनो पूछी एक आभास संख्या बा कि ना, कभी कहबे सर ना बा, काहे नहीं के, काहे गुणनखंड दूगो नहीं के। ऐसा तीन बा, तीन ये कौन संख्या बा आभास संख्या नहीं के, काहे कि एक से कटी और तीन से कटी, यानी जौन संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे या दूसरा से न कटे, कौन सा कल जाले सब समझ आ गया। तो नहीं देखा जाए वही संख्या जो एक अपने आप के स्वयं के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटता है, अन्य संख्या से नहीं करता है, तो उसे कौन संख्या कहते हैं आभास संख्या कहते हैं। ऐसे जिसका गुणनखंड केवल दो होता है, केवल दो होता है, दो होता है, तो उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे हम बोलते सो कथी हुई, 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, 11 हुई, 13 हुई, 17 हुई, 19 हुई, और कितना हुई 23 हुई, और कितना हुई 29 हुई, और कितना हुई 31 ना हुई। इतना जल्दी बहुत 22 कहाँ से होते, 27 कहाँ से होते, 27 होते, 27 से 1 से कटते, 3 से कटते, 9 से कटते, 27 से कटते। अभी ना लिखना है इसे। उड़ा दिया। अब समझ, अब कौन सा संख्या सभास संख्या, कौन सा संख्या सभास संख्या, अभाज्य संख्या कितना मालूम हो सके रे हैं, और नहीं याद कर रहे तो देखिए से बोले तो दिक्कत हो गई, तो देखिए से बोले दिक्कत हो गई। वो वैसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है, कौन सा कहते हैं सभास संख्या कहते हैं। एचसीएफ एक जिसमें 3 बार 4 के एचसीएफ का कितना है, 3 गुने 1 और 4 गुने 1, कितना दे रहे, जो 5 के 7 का निकला कितना है, 5 गुने 1 और 7 गुने 1, कितना आता है। तो ऐसे तो निकाले अभी ना करा लो, लिखा वैसी संख्या, वैसी दो संख्या, वैसी कौन संख्या इसका गुणनखंड एचसीएफ लिखे, वैसी दो संख्या इसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। लिखे बहुत सा वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक होता है, उसे सभास संख्या कहते हैं। स हिंदी लिखा ले, हिंदी लिखा ले, सभास संख्या कहते हैं।
तो नहीं हमें जो कहानी लिखी तेरा लिखते रह सकते कहानी फास्ट मतलब देख जैसे मैं देख वैसा ये 2 3 5 7 7 9 8 11 12 इत्यादि। समझ सब करोगे मैंने वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है एक होता है कौन संख्या कहते हैं सभाज्य संख्या कहते हैं सब। और देख अब 2 और 3 के एचसीएफ निकाल दे बोली कहाँ से कटी दूँ पूरा एक से ना कटी ना एचसीएफ एक बिठा दियो। अब देख आज तुमने पढ़ लो 7वां में पढ़ लो भाई सर योज्य तत्समक पढ़ ले बारे याद सके आए मुंह फाड़ दूं साफ से समझ आए यो तस्मक में किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होता है कौन सा कहते हैं योग तस्मक कहते हैं ना समझ सर। यानी किसी भी संख्या में कहीं जोड़ने पर जीरो जोड़ने पर देख 4 में जोड़म जीरो 4 में जोड़म जीरो कभी फिर प्राप्त हुई 4 6 में जोड़म जीरो कभी प्राप्त हुई 6 7 में जोड़म जीरो कभी प्राप्त हुई 7 8 में जोड़म जीरो कभी प्राप्त हुई 8। कहिए किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होता है उसका कहते हैं योग तस्मक कहते हैं। और जेटी में पूछता हूँ सभी संख्या के लिए योग तस्मक कौन होता है जीरो कौन कर ले जीरो है पूछता जेटी में सभी संख्या के लिए योग तस्मक कौन होता है तो जीरो होता है कथी होता है जीरो होता है। जब ना मास्टरी के क्लास टीचर को परीक्षा देने पढ़ावे मान लो तो मास्टर पढ़ने के बाद टीचर को परीक्षा देवे को तब ये चीज सब पढ़ाता हूँ समझ लो सब ये तस्मा कहीं जो छोड़ने वाली क्रम दिन में उसका नियम छोड़ना पड़ने वाली कोचिंग में सब पढ़ाता हूँ ये सब पढ़ा ले कहीं मास्टर बोला ये नहीं पढ़ाई करा ले तो ये सब पढ़ाता हुआ अब ये सब पढ़ा बता दिन मान लो नहीं लगता हुआ हल्का लगता हुआ हाई समझता रहे ये तस्मा मतलब समझ सर ऐसे समझ लिया मैंने किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होता है क्या कहते हैं योग तस्मक कहते हैं। लिखिए किसी भी संख्या में शून्य शून्य मतलब जीरो किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होता है तो उसे योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे हो जाए 4 + 0 बराबर 4 5 + 0 बराबर 5 1 + 0 बराबर 1 7 + 0 बराबर 7 8 + 0 बराबर 8 9 + 0 बराबर 9 10 + 0 बराबर 10 11 + 0 बराबर 11 12 + 0 बराबर 12 किसी
बोलो सर है हो गलो हो सके आओ को लेको यूज पढ़ती लो को लेको यूज पढ़ती लो का मतलब कभी कर लाई जब दो संख्या का योगफल कितना वाले जीरो मैं जब दो संख्या जीरो जोड़ो कती आवे जीरो है सुन सा है इसे तुमने पूछी बताओ कहते यूज पढ़ती लो कहीं जब दो संख्या जोड़ो कितना आवे जरा वो तीर लिख लिया मैं तीर लिख लिया वही में यूज में तीर लिख लिया मैं जो ना लोग पहले का में लिख लिए सभी संख्या का लिख लिया मैं तीर के पहले का वाला में सभी संख्या का योग दशमलव शून्य होता है 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 समझता है 4 बार बोल हम 4 में कथी जोड़ हमसे जीरो आई -4 ना जोड़बे तनु प्लस माइनस माइनस बराबर जीरो ना होई बोल हम 6 में कथी जोड़ हमसे जीरो आई तो माइनस के 6 ना समझ सके बोल पूछी -5 में हम कथी जोड़ हमसे जीरो आई प्लस 5 में जोड़बे तनु जीरो आई ना समझ सर घाम लो ऐसे चले चला हम जगह है वो बैठाए को आप लोग देखा समझ तो हेल्दी पूछी 6 का योग तो उसमें कथी -6 होई 8 कितना होई यूज पट्टी लो -8 ना होई पूछी -10 के कितना होई +10 होई -12 कितना होई प्लस के 12 ना समझ सकते लिखिए परिभाषा में लिख परिभाषा जब दो संख्या का योगफल जब दो संख्या का योगफल कितना होता है शून्य होता है शून्य होता है तो उसे योग प्रतिलोम कहते हैं तो उसे योग प्रतिलोम कहते हैं जैसे में 4 कितना -4 हुई 6 का कितना हुई -6 हुई -7 का कितना हुई +7 हुई -8 का कितना हुई +8 हुई -10 का कितना हुई -10 कौन तो को लिखो भी आए समझ ले सर और अब तो प्लस में कर दिए आंसर और तो माइनस कर दिए आंसर प्लस में ठीक बा हम दिन 8 के जाओ तो हम कुछ वो करते हो जब मैं समझ आओ को गुणात्मक तस्मक कौन तस्मक गुणात्मक तस्मक मालूम हो के कहा जाले यानी किसी भी संख्या को कैसे गुना करने पर 4 में गुना करम 1 से कितना है 6 में गुना करम 1 से 6 कितना है 7 में गुना करम 1 से कितना है यानी किसी भी संख्या में गुना करने किसी भी संख्या में 1 से गुना करने फिर से वही संख्या प्राप्त कर कहते हैं गुणात्मक तस्मात कहते हैं समझते हो करें यानी किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होता है उसका कहते हैं गुणात्मक तस्मात कहते हैं तो लिख जल्दी
किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होता है तो उसे गुणात्मक तस्मक कहते हैं। 4 गुने 1 4 है, 5 गुने 1 5 है, 6 गुने 1 कितना है 6 है। पढ़े तो गए भाभी बहुत लेट से कहाँ आया हुआ अब इन्हें आगे नहीं आगे नहीं उठा ढक्कन होगा लंबा ठेलना बैठ हो सा समझ दे तो सब करो ने तो नहीं के समझ में आता ना अब लिखे गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए ऐसा नहीं तीर लिखिए कुछ तो सभी संख्या का गुणात्मक तस्मक कितना होता है कभी कभी सा 1 तो लिखिए सभी संख्या का गुणात्मक तस्मक 1 होता है। 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 बना ले पढ़ा लिख दिले तो खेल हो गए पहला 1। सभी संख्या का गुणात्मक तस्मक 1 होता है। हो गया सर तो देख रहे अब हम गुणात्मक प्रतिलोम ए बहु सर एक मतलब कल है जब दो संख्या गुना कराओ कितना आवे चाहिए 1 आवे चाहिए तो बोले 4 में कौन से गुना कराऊं कि 1 आए एक मतलब कल जब दो संख्या गुना कराओ कितना आवे चाहिए 1 तो बोले 4 में हम कौन से गुना कराऊं 1 आए। अरे सुनो के बेटा भाई सुनो उल्टा कर दिए देख सुनो गुना मतलब गुना प्रतिलोम मतलब उल्टा प्रतिलोम मतलब उल्टा 4 के बेटा कोई छिपल 1 छिपल आई छिपल आई ते उल्टा करा उल्टा करते तो निचला कहाँ जाए बड़ा कहाँ है नीचे यानी कितना से गुना हुई 1/4 4 से कर 1 ना आते समझ में सके अब कौन का ही बताओ 6 में कौन से गुना करम की 1 है 1 छिपल आई 1/6 1 ना जाए अब 7/6 बार बोल में कैसे गुना करम तो उल्टा का तो उल्टा निचला कहाँ जाए ऊपर कहाँ है नीचे कट जाए कितना है 1 समझ वाला सके इसलिए तो 9/8 तो कैसे गुना हुई 8/9 कट जाए कितना है 1 कौन डाउट है अरे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब गुणात्मक मतलब गुना प्रतिलोम मतलब उल्टा कर गुना कर दिया आंसर लिख ले आंसर लिखे कर जब दो संख्या का गुणनफल 1 होता है तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे में 4 में कत से गुना करेंगे पड़ी 1/4 से ना गुना करना पड़ी 6 कितना गुणात्मक प्रतिलोम 6 कितना हुई 1/6 7 के कितना गुणात्मक प्रतिलोम 7/6 के 6/7 ना होते रे
अपन पूछी 8 बटा 9 गुणा तो प्रतिलोम कितना हुई तो 9 बटा 8 जल्दी बता 21। चल सा हो गया सा। अब देख अब हमने इंटरव्यू पार्ट में दिले तो नहीं पार्ट में पढ़ अब हमने पढ़े परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन संख्या पढ़े पढ़ा परिमेय संख्या। कौन संख्या बा परिमेय संख्या मैंने वही संख्या जैसे भिन्न के रूप में बटा के रूप में यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको कौन संख्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको कौन संख्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। पी के मान 0 मान ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 अगर पूछी 0 परिमेय संख्या बा कि ना तो बा लेकिन पूछी 4 बटा 0 परिमेय संख्या बा तो कहेंगे ना बा यानी पी के मान यानी ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 ना हो सकता यानी पी के मान 0 हो सकता है लेकिन क्यू के मान 0 ना हो सकता समझ सकल। अब परिमेय मतलब बाटा में कदी में बाटा में कोनो पूछिए 7 परिमेय संख्या बा कि ना बा कदी कहबे बा के बाटा में पर वाले ए पूछी 0 परिमेय संख्या बा कि ना बा लेकिन कोनो में पूछी 7 बटा 0 परिमेय संख्या बा कि ना बा समझ सकल। यानी 0 ऊपर रह सकल लेकिन 0 नीचे ना रह सकल तो लिख वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है यानी क्यू का मान 0 ना हो सकल है ठीक है। जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है सुनसा है ना सर। अब देख कौन सा का लिखा हमने अपरिमेय जैसे में लिख ले जैसे में लिख ले पहले जैसे में पहले परिमेय संख्या जैसे में कथी होई 0 से कल 1 होई 4 होई 4 2 बटा 3 होई 6 बटा कथी होई 7 होई 8 बटा कितना होई 9 होई
आ जन ऊपर कथी के मान वाले पी नीचे कथी के मान वाले क्यू यानी पी का मान 0 हो सकल लेकिन क्यू का मान 0 ना हो सकल। चलो सर हम लोग हो नेक्स्ट वीडियो बगुआ बुआ गया तू हां सर ये घुमनाई के ये घुमना तो का बोले तो इसे हेल्थी समझ आ हेल्थी है 4 2 एगो पुणे को तुर ले तो बना ले तो हेल्थी होता है 6 जगह 24 2 26 26 ना 26 बटा 6 बटा 8 बटा 6 अब बोकावा चलाना रे आगे चलाना से आगे तब बैठ लेता है अरे गाओ ठीक है देख आपको कौन सा पढ़े कौन का अपरिमेय संख्या नहीं वही संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे कौन सा कहते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हाँ टांग दे बाबू बेटी टांग दे ब्लैंकेट टांग दे पूरा ब्लैंकेट है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जल्दी दर्ज को जल्दी जल्दी और ऐसे इससे हमें पढ़ते हैं हाँ ओके तान देती है बाबू वैसे जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ये परसेंट जमा कर ले अब जो घर तू चाहे रवे बैठ खड़ा रह ए दी बजाय टंगवा दे दोनों को फैला दोनों के सप्ताह मतलब खाली संडे मंडे लिखिए एक से लेके संडे से लेके सैटरडे ले अब महीने का मतलब जनवरी फरवरी है हाँ उन्हें हाँ और नंबर दाग दिए कै नंबर के हो कै नंबर में हो 8 नंबर दाग के लिख दिए समझ लो गिनती पढ़ा लिखा ले लिखे ले लिखो चले अब वो सब लो आज समस्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। पाई कथी को कहले पाई अपरिमेय संख्या कोनो पूछी पाई कौन सा बोली अपरिमेय संख्या कोनो पूछी 22/7 कथी बा तो बोली परिमेय संख्या कहीं को संख्या पूछी कथी पूछी दई में से संख्या अब पूछी पाई कथी कहिए अपरिमेय संख्या कौन संख्या समझ गए लू ना कहिए पाई के मान 22/7 वो अपरिमेय उ ना हो अपरिमेय कौन है अपरिमेय पाई अपन पूछी पाई कथी कहबे अपरिमेय। कालू मट्टी के एग्जाम में आ रहे हैं कालू है अजेप्टी में क्वेश्चन होगा सुनना तो आज देख रहे हैं आज जौन संख्या रूट में रहा है कथी में रहा है रूट में रहा है कथी में रहा है रूट में रहा है आपको वर्गमूल पूरा ना निकले नीचे लटका कस के तन होता है नीचे लटका ना ना देख रहे अरे हरा बाहर होते हैं मच्छर घाम नहीं लेते सर सुन वही संख्या जो कथी में होके रूट में होके पूरा वर्गमूल ना निकले कौन सा है काम अपरिमेय संख्या ये रूट 3 बा पूरा वर्गमूल निकली आज कोनो पूछी रूट 16 परिमेय में क्या परिमेय काहे रूट में बा लेकिन पूरा वर्गमूल ना निकल जाता यानी जौन संख्या रूट में होके पूरा कथी निकल जाए वर्गमूल तो कौन संख्या कहलाई परिमेय संख्या कहलाई ऐसे समझ उतना घाम कथी कर परिमेय में क्या परिमेय और ऐसे पहले समझ ले ऐसा जौन संख्या रूट में रही ओकर वर्गमूल ना कथी होई अपरिमेय होई और जौन संख्या रूट में रही ओकर पूरा वर्गमूल निकल जाए कथी होई परिमेय। जल्दी रुकता तो जल्दी साथ में निकलता
देखो अभी थ्री सुधार में अभी थ्री टाल बाकी है जौन तुम के हम कोचिंग में ना पढ़ रही हो ठीक बा। अभी देख अब समझ सबसे पहले हमने परम संख्याओं का देख रहे हैं बैठे थे ना ओके जब जल्दी जो नियम पढ़ावे नियम से जल्दी पढ़ावे वो नियम को बहुत ध्यान से ठीक बा। क्या नियम पढ़ से पहले आती देख ले समझ। दशमलव प्रसार कौन प्रसार दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं हैं कौन कौन ये बोले दशमलव प्रसार दो प्रकार के क्या प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। एक में कहते बोले शांत दशमलव प्रसार दो में कहते बोले अशांत दशमलव प्रसार। अरे शांत मतलब का हो जाए माने वाइस दशमलव प्रसार जो पूरा पूरा का शेषफल का दिया जीरो आवे शेषफल जीरो कब आवले अरे हम 4 से भाग दिली 8 में तो 4 दूना 8 पूरा पूरा कट गेला 2 से भाग दिली 5 में 2 दूना 4 एक आई दशमलव काम 2 5 10 कितना शेषफल जीरो ना है माने वैसे दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल का होता है शून्य प्राप्त होता है उसका कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अच्छा वैसे दशमलव प्रसार शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। देख इसे 3 से भागा दे कथी में 4 में 4 में तो 3 काम कितना है वो 1 3 तिहाई कितना है वो 1 3 तिहाई कितना है 1 कटे वाला भाई कथी है शेषफल में शून्य प्राप्त होता तो कहिए वैसा दशमलव प्रसार इसमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और वैसा दशमलव प्रसार इसमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कौन दिक्कत है तो पहले लिख सकते जल्दी। हाँ हाँ भाई बोली सोनी में दिखा क्वेश्चन मैंने कौन बा अपनी क्लास के लेकर सर अगले संडे मंडे एक नहीं क्या ना वो
खाली इंग्लिश और तो बहुत है। और तो बहुत ना बोलो सर आप कोई लिखा शांत के बाद हाँ पहले शांत में हुआ ऐसा तो समन्वय प्रसार जिसमें से स्पष्ट शून्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं शांत समन्वय प्रसार कहते हैं। कौन संख्या कल है परिमेय संख्या कौन संख्या कल है तो जैसे में लिख सकल 2/5 3/2 5/2 7/5 इत्यादि। हो गया सर आप देखो दूसरा का लिख आसान को दूसरा का लिखे आसान लिखा हुआ है तो सलफन इसमें से स्पष्ट शून्य प्राप्त नहीं होता है उसे आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। आसान दशमलव प्रसार परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होता है कि परिमेय हो या कथी हो अपरिमेय हो। देख कैसे हुई बताई करी ये दू पर कोले अशांत आवृत्ति कोले अशांत अनावृत्ति अशांत आवृत्ति कोले परिमेय संख्या अशांत अनावृत्ति कोले अपरिमेय संख्या करे कितना पहले पूरा आम महिला के नाम लिखे महीना लिखेगा तो महीना लिखे जनवरी फरवरी इंग्लिश में कहाँ लिखे रही पीछे लिखिए पीछे लिखिए लिया हो गलो सर हो गलो यहाँ सब है यहाँ सुनो सब कोचिंग में एक इकट्ठे होते हैं लागू याद होता हो तो नहीं याद था याद था हाँ तो याद करके पूरा अभी देख अभी सुनल नहीं के थ्योरी पूरा अभी मेन बाकी बात जहाँ से मत बन तो नहीं के जितना सब मत पूरा नियम बनी है सब जितना मत पढ़ाए सब नियम में बनी तभी सब बाकी बात पढ़ा के तभी रुक जो ठीक है आधा घंटा अभी पढ़ते हैं अध्ययन चलाना प्रिंस सर हेला आगे इतना जगह खाली आवेला घाम में टटाई पे तो नहीं घाम लगे टांग आए वहाँ से और क्या करवाएल भाई और न्यू लगन धर के लेते हैं तो न्यू टांग देती चलो वाला हिंदी ये देख ए कुछ टंगाई तो हो जाए खराब जाने सूरज बोलना मिटा दी सर सुने कल लिखते थे तो पहले आशांत परिमेय को लेकर को अपरिमेय तो दो पाए को लेकर शांत आवर्ती को लेकर शांत अनावर्ती को जो अशांत आवर्ती को कौन से क्या को परिमेय संख्या
और जो अशांत अनावर्ती को कहते हैं अपरिमेय संख्या। देख रहे हैं मैंने लिखा क्वेश्चन में अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो कभी लिखा आंसर में अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक मोकल है अशांत आवर्ती, एक नाम बा कथी अनवसानी, कथी अनवसानी आवर्ती। दो मोकल है अशांत अनावर्ती, एक नाम बा अनवसानी अनावर्ती। कौन रे? हाथ रगड़ के मिटाओ कर। और नंबर वो नाम लिखो, नंबर काट ले हम। वो नाम को नंबर काट ले चल ना। लिख ले हट तो आयो गेलो सुने हाय देख 3 से भाग देबै 1 में तो 3 तिहाई, 3 तिहाई फिर 1 फिर 3 तिहाई 9 यार आते ही होंगे। लेके भाज लेके भाज करी भाज भाज ई कोले भाज ई कथि कोले भागफल ई कथि कोले शेषफल ना कोले। अरे ई कथि कोले भागफल कोले। आ तुम खाली भागफल बार-बार हुए नहीं किया भाई माने वाइस दशमलव प्रसार जिससे भागफल का होता है बार-बार खाली हुए आए कथि कम अशांत आवर्ती समझ में लग। भागफल खाली बार-बार खाली 3 3 3 3 नहीं कथि कम वाइस दशमलव प्रसार जिसमें भागफल बार-बार खाली हुए आता है उसे क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति कहते हैं। लेकिन हेकरा में भागफल बार-बार हुए ना लेकिन बदल के लेकिन कटी उटी ना वो कहते हैं अशांत अनावर्ती काम। तो लिख पहले अशांत आवर्ती किसे कहते हैं? क्या नाम है रे? अगर नंबर करवा दे 10 गो 20 गो जब 20 गो कर जाए इधर ले दिमाग कितना लगा ले लेकिन मोबाइल से तो ऐसा तो सब लोग प्रसार जिसमें भागफल की पुनरावृत्ति कथी में मीनिंग में क्या रे? अरे ओकरे सब अलग अलग रखी रे एथी वाला अलग जमा करिए सुने। हाँ
पलटन में आपको याद है जमा करा दिले पैसा भी जमा हो और लिख ले ऐसा समझ लाए सर वो आए तो सना पर से भागफल कथी थे पुनरावृत्ति मतलब बार बार हुए आए भागफल कथी बार बार हुए कथी अशांत आवर्ती कथी कथी का अशांत आवर्ती अब देख मैंने काम पर मिटा दिली अब पढ़े के बाद शांत अनावर्ती हला करो सर पेजर पलट के लिए सॉरी चित्र के लगा सब लिख लेलबा कौन सॉरी एक सॉरी ना मार लिया था सॉरी में सब आ गए ओकर नाम लिख ओकर नाम नंबर कटा दे दस को नंबर काटो कर साफे 10 गो पसीना पसीना यार बात में हबीब ला भाई बहुत बन गेलौ वो हमारा सारा पूजा में सजी 10 नंबर का जब बता रहा हूँ नंबर कटवाई 10 कटवाई कहती है अरे कहाँ गए लोग नहीं ए तू चौपर पर बैठ के पढ़ रहे अरे तू बता नंबर कर तोरा नंबर कटवा 10 तो हो गए सब मिनट पानी में बेकार अब वो हो गए देख रे अभी थोड़ी सुधरना ठीक बा अभी में क्रम विनिमय नियम वितरण नियम संवरक नियम ठीक बा सदाचार नियम ऐसा नियम बाकी है ठीक बा घाम बता और अगला से जैसे होम बैठे जाइए लगता है 2-3 घंटा पहले ठीक बा तो हम बता दे करवा दे भाई तरीका तो नहीं को मन तय गेल तो दे वीडियो टाल बड़का बन गेल 1.5 घंटा